आज मैं YouTube वीडियोस पर चलने वाले एड्स के हवाले से बहुत अहम इंफॉर्मेशन दूंगा और तमाम मैकेनिज्म आपको समझा दूंगा कि YouTube क्या है और इस पर ऐड क्यों रन किए जाते हैं, कौन करता है, इसके पैसे हमें क्यों मिलते हैं, कभी ज़्यादा और कभी कम होने की क्या वजूहात हैं, इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म पार्टिसिपेंट हैं और इसके अलावा कम या ज्यादा इनकम के हवाले से कौन कौन से टॉपिक हैं, व्यूअर्स और क्रिएटर का एड्स के हवाले से, इनकम के हवाले से क्या किरदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जहां पर स्पेस फराहम की जा रही है चैनल बनाने के लिए, आप सभी लोग जानते हैं ये YouTube है जहां पर आपको स्पेस फराहम की जाती है कि आप अपने कंटेंट को, अपने तजुर्बे को, अपने एजुकेशनल स्किल्स को अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, एक चैनल बनाएं। तो YouTube आपको जस्ट एक स्पेस फराहम करता है, मेमोरी देता है। ये वर्चुअल मेमोरी आपके चैनल को चलाने के लिए होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अब दूसरी बात यह है कि इस पे एड्स कौन चलाता है, तो गूगल का ही दूसरा इदारा है, दूसरा प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स। जब कोई भी शख्स अपनी किसी प्रोडक्ट को, किसी चीज को, सर्विस की प्रमोशन कराता है, एड्स चलवाता है, तो वो तमाम एड्स या तो वेबसाइट्स, ब्लॉग, एप्लीकेशंस या फिर यूट्यूब चैनल पर चल रहे होते हैं। यूट्यूब पर चलने वाले एड्स का जो रेवेन्यू होता है, वो उसका कुछ हिस्सा क्रिएटर को दिया जाता है। क्रिएटर मीन्स कि यूट्यूबर को दिया जाता है। वो यूट्यूबर के जो शॉर्ट वीडियो के लिहाज से और लॉन्ग वीडियो के लिहाज से थोड़ा इनके फार्मूले में फर्क है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई यूट्यूब चैनल की शॉर्ट वीडियोस को यानी कि देख रहे हैं, तो आप किसी भी क्रिएटर के अकाउंट में 45% जितना भी रेवेन्यू एड से हासिल होगा, यूट्यूब उसको एडसेंस उनको के थ्रू 45% देगा और 55% जो है वो चला जाएगा गूगल एड्स के पास। इसके पास यूट्यूब का कोई किरदार नहीं है। नेक्स्ट है जी, यूट्यूब वीडियोस जो लॉन्ग होती हैं, इन पर कुछ एड्स चलाए जाते हैं जिसपे प्री रोल, मिड रोल और एंड रोल और स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, बम्पर और डिस्प्ले एड्स होते हैं। ये एड्स की कुछ टाइप्स हैं। यूट्यूब जहां जो भी एड चलाता है उसका यानी कि 55% लॉन्ग वीडियोस पर इनकम क्रिएटर को देता है, यूट्यूब चैनल के ऑनर को मिलती है और 45% उसका शेयर जो है वो गूगल एड्स के पास जाता है, जो कि यूट्यूब का यानी कि गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब बेसिकली गूगल का ही है। तो अब ये बात आपको इनकम कहाँ से हासिल होती है इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद चलते हैं कि किसी भी कंटेंट पर क्या बराबर इनकम होती है। बिल्कुल, हर वीडियो पर, हर कीवर्ड पर कोई बराबर इनकम नहीं होती, बल्कि हर वीडियोस पर डिफरेंट इनकम होती है, चाहे एक चैनल पर ही क्यों ना हो। और बिलखुसूस टेक्निकल जो लोग हैं उनकी वीडियोस के हर वीडियो पर मुख्तलिफ इनकम होती है, चाहे व्यूज सेम हों। इसके लिहाज से मैं आपको एक चीज बता दूं। सबसे पहले जो क्रिएटर होता है इसका कुछ किरदार होता है, इसकी वीडियोस और कंटेंट का भी कुछ किरदार होता है, जिसके लिहाज से इनकम उन्हें ज्यादा मिलती है एक कंट्री में। मिसाल के तौर पर अगर मैं गाड़ियों की, फाइनेंस की, बिजनेस आइडियाज पर बात करता हूं, रिव्यू करता हूं, कुछ टेक्निकल इश्यूज या फिर वर्चुअल करेंसीज या स्मार्ट टेक्निक बताता हूं, तो उस पर महंगे ऐड चलाए जाएंगे। जी हाँ, गूगल एड्स के थ्रू महंगे ऐड उन वीडियोस पे मिलेंगे और उनसे इनकम ज्यादा हासिल होगी। दूसरी बात, मेरे उन्हीं वीडियो को अगर कोई ऐसा व्यूअर्स देख रहा है, ऐसा सब्सक्राइबर देख रहा है, ना तो उसने कभी कोई ऐसा प्रोडक्ट सर्च किया है अपने यूट्यूब पर, जैसे गाड़ियां, मोबाइल फोन, कोई बिजनेस आइडियाज, स्मॉल इंडस्ट्री टाइप, कोई किसी चीज या बिजनेस से मुतल्लिका वर्चुअल करेंसीज हो गई या बिटकॉइन, इस तरह की कोई चीज सर्च की ही नहीं है, तो उनको अलबत्ता सर्फ शैम्पू, बबल या टॉफी कैंडी जिसे के बोलते हैं, इस तरह के सस्ते इश्तिहारात दिखाएंगे। तो यूट्यूब की तरफ से एड्स दिखाए जाएंगे, वो सस्ते होंगे, उनसे इनकम थोड़ी हो सकती है। और बेशतर जो सर्च है
जिनकी महंगी चीज़ों की शायद तैश की सर्चेज हैं, जो गाड़ियां भी सर्च करते रहते हैं, काफ़ी बाइक इस तरह का कोई ओवरसीज हैं तो वो टिकट्स, फजाई टूरिज्म के बारे में, करेंसीज के बारे में, बिजनेस के बारे में यूट्यूब पर आइडियाज सर्च करते रहते हैं, तो उनकी जो सामने जो हमारी वीडियोस पर ऐड होंगे वो महंगे चलेंगे। ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं यूट्यूब की वीडियोस पर चलने वाले ऐड। जैसे ऐड चलेगा, ज़ाहिर है महंगा ऐड, तो हमें भी उसका शेयर मिलना है, तो हमारे इनकम भी इजाफा हो पाएगा। नेक्स्ट है जी शॉर्ट वीडियोस। शॉर्ट वीडियोस वायरल तो होती हैं, उन पे इनकम कम जनरेट होती है। अगर वो शॉर्ट हो या लॉन्ग वीडियोस, अगर हमारी वो प्रीमियम कंट्रीज में चलती हैं तो उन पे इनकम ज्यादा होती है। एक ही वीडियोस, एक ही टॉपिक पर बनाई गई वीडियो दो हों और एक ही चैनल पर एक वक्त में अपलोड हों, एक चलती है यूके में, अमेरिका में, कनाडा में, थाईलैंड, फिलिपाइन, किसी और जगह पे, तो वहां पर 1000 व्यूज आते हैं। अगर वही उसी टॉपिक पर दूसरी वीडियो हमारी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान कहीं पे चलती है तो उस पे बहुत कम व्यूज आएंगे। मिसाल के तौर पर फॉरेन कंट्री जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ब्राजील, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया होगा, अमेरिका, ब्रिटिश वगैरह, ये तो उस उन पे कम अज कम हमें $100 तक भी मिल सकता है। $100, $50, $20 मिल सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में उन्हीं व्यूज पर हमें $10 बामुश्किल से बने, बल्कि मैं कहता हूं किसी को आधा डॉलर तक भी मिल रहा होता है शेयर का। वो इस बात से $0.5 से मैक्सिमम जो मिलता है $10 से नीचे नीचे रहती है। तो इतना फर्क होता है हमारी इनकम का। इनकम बढ़ाने के लिए दूसरी जो है, हमारा जो इंटरनेशनल कंटेंट है, इस पे हम एक चैनल में आपको वीडियो के दरमियान इसी में बताने जा रहा हूँ कि डाटा इज ब्यूटीफुल देखें, 1000 के 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर डेली के आ रहे हैं, और इस कंटेंट को आप इसे कंपैरिजन किया जाता है ग्राफ के जरिए और उस वीडियो को रिकॉर्ड करके डाला जाता है। सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है, आपने डाटा भी विकिपीडिया से, गूगल से लेना है और सबमिट कर देना है। कैसे बनाना है ये आपका काम है, मैंने आइडिया दरमियान में शेयर कर दिया। ये भी देखिएगा, इसमें लाखों व्यूज पर हजारों डॉलर आपको मिलेंगे। इसके अलावा जी अगर आप यानी पेट्स एंड एनिमल का बनाते हैं लिटिल पेट्स पे, तो इस पे देखिएगा कि इंटरनेशनल, यूएसए, यूके, यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, इटली, जर्मनी, जापान या यहाँ तक कि इंडिया में भी आपको व्यूज बहुत ज़्यादा मिलेंगे और उस पर इनकम आपकी बहुत ज़्यादा होगी और सब्सक्राइबर भी होंगे, चैनल रैंकिंग में भी आएगा। नेक्स्ट है, इस पे भी इनकम आपको ज़्यादा मिलने वाली है, हालांकि एनिमल और पेट्स, लेकिन इस पे इनकम चूंकि महंगे एड्स चलेंगे तो ज़ाहिर है महंगी आपको जो है ना इनकम का शेयर आपको ज़्यादा मिलेगा 55% के हिसाब से। नेक्स्ट है जी व्यूवर्स, ऐसे भी होते हैं जो मुख्तलिफ यानी कि प्रोडक्ट महंगे सर्च करते हैं जिनमें लग्जरी अशिया हैं, लग्जरी आइटम हैं, तो उनको एड्स भी लग्जरी आइटम के दिखाए जाते हैं, महंगे ऐड दिखाए जाते हैं। तो आपकी वीडियोस पर वहां पर महंगे ऐड दिखाई जाएंगे, और जो गरीब इलाका की कोई भी चीज़ सर्च नहीं करता, कोई इस तरह की अशिया तैश या लग्जरी, तो उनको सब शैम्पू, सर्फ और यानी कि कैंडी, टॉफ़ी, इस तरह की स्वीट की कोई ना कोई सस्ता ऐड दिखाया जाएगा जहां से आपको इनकम कम होगी। अब चलिए इस पे एक थोड़ा सा है, एक और मुद्दा है जिसे हाईलाइट करते हैं। लोगों के जहन में है कि क्या जो मजहबी लोग हैं थोड़ा सा, उन्हें कि ये यूट्यूब की इनकम हराम है या हलाल। तो एक स्कॉलर है जो क्रिएटर हैं, उन्होंने कहा है कि ये हलाल है, तो इसमें आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। मैं भी इस चीज़ को कोट करता हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपके अख्तियार में नहीं है कि आपके वीडियो पर जो ऐड चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, ये एड्स आपकी सर्च, आपकी ब्राउजिंग को लेकर होते हैं कि आप क्या कहते हैं। आप एक वीडियो है, एक शख्स के पास यानी कि उसके एडवर्टाइज एजुकेशनल चल रही है, किसी स्कूल कॉलेज के ऐड चल रहे हैं, और दूसरे के पास उसी वीडियो पर एक यानी कि सेक्सुअल आइटम की चल रहे हैं, या फिर जो है ना किसी ऐसे आइटम या किसी चीज़ की तशहीर की जा रही है जो मकसद है यानी कि खिलाफ शरअ है या हमारे मज़हब इस्लाम में थोड़ा उसको जो है ना उसकी ममानत है, तो उनसे इनकम जो होगी वो ज़ाहिर लोग ये सोचते हैं कि वो हमारे इनकम में जो है ना हराम का बहस बनेगी, यानी एक नाजायज़ इनकम हासिल होगी। तो ऐसा नहीं है। जब आप ये एतराज़ तो करते हैं
लेकिन इस चीज़ को देखें कि आप अपनी सोच और माइंडसेट को बेहतर बनाएं और अपनी सर्च को बेहतर बनाएं। अच्छी-अच्छी सर्चेज़ करेंगे तो आपको सेक्सुअल से मुताल्लिक या किसी किस्म के एड्स नहीं दिखाई देंगे। अगर आपको नहीं दिखाई देंगे तो उसका रेवेन्यू का हिस्सा हमारी तरफ नहीं आएगा। मीन्स के ये रेवेन्यू जो वो हराम है, वो हम नहीं चाह रहे, हमारी ख्वाहिश नहीं है, ना हमारे कंट्रोल में है, बल्कि आपके कंट्रोल में है। आप अपनी सर्च को बेहतर बनाएं और हमारे रेवेन्यू में उसे ऐड करने से परहेज करें। हमारी वीडियोस को पूरा वॉच किया करें और ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपको हेल्पफुल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे। हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।